हेलो एंड वेलकम टू MMZ सेल्स ऐप। सेल्स ऐप पे अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट और लीगल इन्फॉर्मेशन देखनी है, आपको MMZ सेल्स ऐप पे 8 बार क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। सेकंड, अगर आपने लॉग इन करना है तो आपको MMZ सेल्स टीम आपको लॉग इन एंड पासवर्ड प्रोवाइड करेगी। गलत लॉग इन एंड पासवर्ड डालने की सूरत पे आपको एरर आएगा और ठीक पासवर्ड लगाते ही आप लॉग इन हो जाएंगे। Let's start with the POS. टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको आपका बिजनेस का नाम, टाइम, डेट एंड मंथ शो होगा। उसके साथ आपको शो होगा कि कौन लॉग इन हुआ है, जैसे कि एडमिन और एम्प्लॉय, ताकि वो सेल्स रिकॉर्ड हो सके उस एडमिन या एम्प्लॉय के नाम पे। टॉप राइट कॉर्नर पे आपके पास स्पीड मोड भी है, जिसे ऑफ करते ही आपका POS सिस्टम ब्लर, इफेक्ट्स एंड एनिमेशन देगा। ऑन करते ही हर चीज डार्क मोड पे शिफ्ट हो जाएगी। लॉक मोड है, जिसे क्लिक करते ही आपका POS लॉक पे चला जाएगा। उसके बाद मिनिमाइज का ऑप्शन है, आपके पास रीसाइज का ऑप्शन है और क्लोज करने का ऑप्शन है ऐप को। यहाँ पे रीसाइज करने के आपके पास 3 ऑप्शन है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। यहाँ पे आप डबल क्लिक करते ही स्क्रीन फुल स्क्रीन पे चली जाती है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं POS का इंटरफेस। यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, जो आपने प्रोडक्ट पेज पे ऐड करना है। सर्च करते ही आपके प्रोडक्ट्स यहाँ शो करेंगे। उसको क्लिक करते ही वो ऐड हो जाएंगे POS सिस्टम में, ताकि आप अपनी सेल्स जनरेट कर सकें। यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन शो होगी। यहाँ पे 1 टाइम टैक्स डालने से वो टैक्स सेव हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ढेर सारी ऑप्शन है, जिसमें से आप चेक कर सकते हैं डिस्काउंट्स। आप यहाँ पे डिस्काउंट डाल सकते हैं। उसके बाद कैश या बैंक का ऑप्शन है, या गिवन, कस्टमर ने आपको कितने पैसे दिए हैं वो ऐड करते ही साथ ही आपका रिटर्न कितने करने हैं वो भी शो होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ आप अपने प्रॉफिट चेक कर सकते हैं। शो प्रॉफिट पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपने प्रॉफिट चेक कर सकते हैं कि कितने प्रॉफिट हैं आपके बने। ये प्रॉफिट ऐड करने के लिए आपको प्रोडक्ट्स जब आप ऐड कर रहे होंगे, वहां पे आपको ऐड करने पड़ेंगे कि आपने परचेज कितने का किया था, उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करके आपको दे देगा। आप रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पे आप कस्टमर की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। अगर आप नंबर ऐड करते हैं तो वो यहाँ नीचे शो करेगा कि कस्टमर एग्जिस्टेड है कंप्यूटर में या नहीं। न्यू ये कस्टमर है क्योंकि हमने न्यू नंबर डाला है। लेकिन जब आप सेल्स को सेव करेंगे, पे नाउ क्लिक करेंगे, तो वो कस्टमर जो आपने डाला है वो ऑटोमेटिकली कस्टमर में शो होना शुरू हो जाएगा। या आप नंबर को कॉपी कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में से। आप POS में जाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और वो ऑटोमेटिकली डाटा फेच कर लेगा कि आपके PC में ये कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और बाकी नाम वगैरह, उसकी प्रिस्क्रिप्शन और हर चीज ऑटोमेटिकली एंटर कर देगा। अब करते हैं सेल को डन। पे नाउ पे क्लिक करते ही आपके पास 2 ऑप्शन है, पे इन फुल। पे इन फुल क्लिक करते ही यहाँ पे इनवॉइस जनरेट हो जाती है। आप प्रिंट कर सकते हैं उस इनवॉइस को वहां से ही। और जिस कस्टमर ने हाफ पेमेंट अभी की है, हाफ बाद में की है, आप सेव पार्सल में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे जो कस्टमर ने दी है। सेव पार्सल पे क्लिक करते ही हर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी और सेल्स हिस्ट्री में यहाँ पे इनवॉइस पे शो होना शुरू हो जाएगा कि कितनी पे की है और कितनी नहीं। अब चलते हैं सेल्स हिस्ट्री पे। सेल्स हिस्ट्री में यहाँ पे आपको सेल्स डैशबोर्ड शो होगा, जिसपे आपको सेल्स, टोटल एंड मोर शो होंगी इन्फॉर्मेशन। अनपेड का अलग से ऑप्शन है, जिधर भी अनपेड कस्टमर होंगे वो सारे इधर शो होंगे। यहाँ से आप पेड इन फुल कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं इनवॉइस, और हर चीज यहाँ पे आपको शो होगी। नीचे आपको इनवॉइसेस शो हो रही होंगी। रिसीव पेमेंट पे आप जाएंगे और आपकी जो पार्शियल पेमेंट होगी अनपेड वहां पे लिखा है, आप पेमेंट डालेंगे और वो पेमेंट अपडेट हो जाएगी इनवॉइस में। और व्यू में जाके देखें तो ये ऐड हो चुकी है इनवॉइस में। ये ऑटोमेटिकली हर चीज इनवॉइस वगैरह ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। अब आपने फुल अगर पे कर दी है तो ये पेड पे आ जाएगा और दिखाएगा कि लास्ट पेमेंट जो है, फुल पेमेंट, वो किससे हुई थी, बैंक से हुई थी। अब यहाँ पे इनवॉइस भी जनरेट हो की है, आप देख सकते हैं उसने, कस्टमर ने पे कर दिया है। यहाँ पे हर इन्फॉर्मेशन बड़ी तरीके से शो होती है। अनपेड किया तो वो वापस से अनपेड पे आ जाएगा और वो टॉप पे चला जाएगा, और यहाँ से आप पेड करते ही वो वापस से पेड में आ जाएगा। उसके बाद FBR PDF का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपनी डेट डाल सकते हैं जबकि आपको सेल्स चाहिए। ये आपको टैक्स दिखा देगा कि कितनी टैक्सेबल अमाउंट है और टोटल परचेज सेल कितनी हुई है, हर चीज यहाँ पे शो हो जाएगी। डाउनलोड प्रिंट का भी ऑप्शन है।
यहाँ से आप अगर आप जल्दी में देखना चाहते हैं और प्रिंट नहीं करना चाहते और आपको पीडीएफ फॉर्म में नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप अपनी डेट्स डालें, वो सारी फिल्टर आउट कर देगा। यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर भी डाल सकते हैं, जिसके बाद आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर के थ्रू शो होना शुरू हो जाएगी हर चीज़। और उसी के साथ साथ आपके पास काफ़ी मुफीद रिफ़ंड की भी ऑप्शन है। आप रिफ़ंड करते ही न्यू इनवॉइस जनरेट हो जाएगी सिस्टम में और एक न्यू सेल्स जनरेट कर देगा अनपेड की, जो कि रिफंडेड टैग पे ऐड हो जाएगी। वहाँ पे अगर हम लोग सेल्स की हिस्ट्री निकाल के देखें FBR गवर्नमेंट की यानी PDF फॉर्म में, तो यहाँ पे ये कैलकुलेट करके PDF बन चुका है। तो ये इतना इजी है कि कोई भी दुकानदार न्यू कर सकता है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे अगर हम लोग बात करते जाएं तो हम लोगों ने टोटल इंपोर्ट PDF, जिस पे आप अपनी PDF अगर आपके पास है इंपोर्ट करते ही वो हर चीज़ शो करेगा। और लो स्टॉक एंड नो स्टॉक का भी ऑप्शन दिया है, ठीक है, जिसे क्लिक करते ही सारे नो स्टॉक या लो स्टॉक वाले शो होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे हमने ये चीज़ें डाली हैं प्रोडक्ट्स में, आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं उसी प्रोडक्ट को, या फिर व्यू कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं वेंडर ऑप्शन पे। यहाँ पे हमने काफ़ी ऑप्शंस दिए हुए हैं। लेट्स स्टार्ट विद द हाउ टू क्रिएट। यहाँ पे टोटल शो हो रहा है, व्यू ऑल परचेजेस भी शो हो रही हैं कि आपने वेंडर से क्या परचेज किया था। ऐड न्यू वेंडर्स पे अगर जाएं तो यहाँ पे आप अपना वेंडर ऐड कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ी भी डालनी है तो आप डाल सकते हैं जितनी आपके पास इन्फॉर्मेशन है। बाकी यहाँ पे वेंडर डैशबोर्ड पे चेक कर सकते हैं, ओपनिंग, परचेजेस, पेमेंट्स, ये सारा शो होगा। और ड्यू पेमेंट्स का अलग से ऑप्शन है, वहाँ सारे ड्यूज आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आप ऐड करना चाहें इनवॉइस वेंडर के ऊपर, तो यहाँ पे आप वेंडर की इनवॉइस नेम दे सकते हैं न्यू, और प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं कि आपने उनसे क्या ख़रीदा है। जो कि प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ऐड हैं आपके POS में, वो भी वहाँ से शो हो सकते हैं और वो भी ऐड हो सकते हैं। अब वेंडर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यहाँ पे हमने वेंडर का नाम देना है, उसी के साथ SKU डालना है। और आप दो तरह से जो है ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, एक यहाँ से जो कि आपके POS में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के नेम और वगैरह ऐड है, या फिर आप यहाँ से मैनुअल कर सकते हैं। जो आपने नया अगर कुछ स्टॉक डालना है तो यहाँ से आप न्यू प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं कि जो आपने ख़रीदा है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपने ऐड पे क्लिक करना है या फिर ऐड एंड क्लोज पे ऐड करना है, तो उससे क्लोज हो जाएगा वो। यहाँ पे आपने डालना है कि आपने कितनी अमाउंट पे कर दी है, ठीक है, और बाकी वो कैलकुलेट कर देगा ड्यू अमाउंट जो आपने पे करनी है वेंडर को, वो वहाँ पे राइट पे आपको शो होने शुरू हो जाएगी। इसको सेव करते ही आपका जो बिल है वो जनरेट हो जाएगा और पेंडिंग अमाउंट आपको शो होना शुरू हो जाएगी। ऊपर जाएं पे ड्यूज पे, तो यहाँ पे आप फौरन से पे कर सकते हैं कि आपने कितने पे करने हैं उस वेंडर को, और बाकी वो कैलकुलेट करके आपको नीचे पेंडिंग सेव कर लेगा ऑटोमेटिकली। और उसी के साथ साथ व्यू ऑल में जाएं तो यहाँ पे आपकी सारी हिस्ट्री होगी। आप डे एंड टाइम से भी, डेट से भी आप सर्च कर सकते हैं, या फिर सर्च बार में वेंडर का नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। उसके बाद आप PDF पे क्लिक कर सकते हैं, वो PDF आप सेव कर सकते हैं अपने PC में। या फिर व्यू में जाए तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन आपको बता देता है कितनी अमाउंट है। इनवॉइसेस पे जाते हैं तो यहाँ हर चीज़ वेंडर की जो आपने इनवॉइस जनरेट हुई थी वो इधर शो होगी कि आपने क्या ख़रीदा था इस कस्टमर वेंडर से, कितने का। और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, वेंडर को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे भी फ़िल्टरिंग की ऑप्शन है कि पेड है या नहीं पेड है। और उसी के साथ साथ वेंडर का पेज भी कवर हो गया है। कस्टमर पेज पे जाएं तो कस्टमर पेज पे यहाँ पे आपकी कस्टमर की ये इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। कस्टमर की इनवॉइस भी नीचे आ जाती है जो कस्टमर ने हमसे परचेज की हुई हैं आज तक, और ये चीज़ें हैं आप एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे PDF पे क्लिक करें तो आप पूरी की पूरी कस्टमर डाटा की PDF ले सकते हैं अपने PC में। यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, नाम, नेम, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह। डिलीट ऑल पे क्लिक करेंगे तो वो आपको 16 मिनट के सेकंड के बाद आपको डिलीट करने देगा। बिजनेस एक्स्ट्रा पे आए तो यहाँ पे आप अपनी एक्स्ट्राज एक्टिविटी डाल सकते हैं, जैसे कि आपने किसी कस्टमर के साथ टी पी थी और वो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं अपनी शॉप के। यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन डालनी है जैसे टाइटल, अमाउंट,
एंड नोट, और उसके साथ आपने ऐड एक्सपेंसेस पे क्लिक करते ही वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। उसके साथ साथ ही स्टोर मेंटेनेंस पे आए, नीचे बड़े अच्छे ऑप्शन दिए हुए हैं रिमाइंडर्स के लिए। यहाँ पे आप स्टोर मेंटेनेंस की स्केड्यूल कर सकते हैं और शिफ्ट नोट्स लिख सकते हैं। जो आप ऐड करेंगे बैकग्राउंड जो है वो ब्लिंक करता रहेगा रेड, ताकि नेक्स्ट शिफ्ट जो है वो आके देख सके कि आपने क्या नोट ऐड किया है या क्या चीज़ ऐड की है, इस तरह। और इसी के साथ साथ हमारे पास कस्टमर फॉलोअप का भी ऑप्शन है, जिसमें आप नाम नंबर डाल सकते हैं, या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर जो आपकी कस्टमर ऑप्शन में है, यहाँ से आप अपना नंबर कॉपी करेंगे और नंबर कॉपी करने के बाद आप एक्स्ट्रास पे आएंगे वापस से, यहाँ पे नंबर डालते ही वो डाटा फेच कर लेगा, नाम और लोकेशन वगैरह। तो यहाँ पे आप नोट डाल सकते हैं और डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, और ऐड फॉलो अप पे क्लिक करते ही ये फॉलो अप क्रिएट हो गया, ताकि आपकी जो है एम्प्लॉयज वो इसको फॉलो अप कर सके। तो दिस इज अवर POS सिस्टम फॉर ऑप्टिशियंस, एंड AI असिस्टेंट भी हमने डाला है चैट बोर्ड पे, जिधर आप अपनी सेल्स, अपनी मार्केटिंग में आप क्या बेहतर कर सकते हैं, और ये हर चीज़ आप इनसे बात कर सकते हैं, तो ये आपको उसका हल बताती है। और अगर आपने फ़ौरन से आपको आंसर चाहिए तो हमें प्री लोडेड आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप वो क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं माई क्वांटिटी, माई वेंडर, माई कस्टमर, तो वो डाटा आपको शो होता है। इस तरीके से सारा डाटा आ जाता है जब आप ऐड करते हैं। सो हियर वाज आवर POS सिस्टम फॉर ऑप्टिशियंस स्पेशली मेड। अगर आपको कोई और चीज़ भी ऐड करानी है, यू कैन डू इट, you can just message us and we can give you the demo, and here's the POS. Thank you for watching.